मुझे उम्मीद है कि तुम अपने आप को पालो, क्योंकि जब तुम खुद को पाओगे तो खुद से प्यार कर बैठोगे। अपनी कमियों, दुखों और अतीत के परे देखना सीखो। एक संभावना में तुम ही हो और बहुत खूबसूरत हो। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू टुडेज लोनावाला ट्रिप। आज बड़ा एक्साइटिंग दिन, 2020 फाइनली ख़त्म हुआ और 2021 में हमारा पदार्पण हुआ। तो आज सोच रहे हैं कि हम लोग एक राइड पे जाए लोनावाला। तो आज मेरे साथ होगा मेरा भाई आशीष और हम लोग दोनों साथ में जाएंगे लोनावाला की तरफ। और वहाँ पे और एक कज़िन ब्रदर चैतन्य और उसकी वाइफ प्राजक्ता, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। थोड़ा हम लोग वहाँ पे चिल करेंगे और फिर पूना जाएंगे। तो स्टे ट्यून गाइस। अभी मैं जा रहा हूँ आशीष को पिकअप करने के लिए। ही ऑल्सो स्टेज इन थाने, वसंत विहार। सी यू देयर। सुबह सुबह की ठंडी, बस घर से निकलने तक के रेजिस्टेंस होता है, एक बार निकल गए तो बल्ले बल्ले। सो गाइस, कैसा रहा आपका न्यू ईयर सेलिब्रेशन? बताइए कमेंट्स में क्या क्या किया आपने। इस बार तो सारा नाइट कर्फ्यू के कारण सब ने घर पे ही मनाया होगा, तो किस तरीके से आपने इस बार न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जरा बताइए। मैं तो अपना जो पिछला वाला जो मालशेज घाट का व्लॉग था वो एडिट करने में ही मैंने अपना समय बिताया। और कब 12 बज गए और कब न्यू ईयर चालू हो गया पता भी नहीं चला। फिर जल्दी सो गया अराउंड 12:30, क्योंकि सुबह उठना था और रेडी होके हमारे लोनावाला राइड ज्वाइन करना था। तो ये प्लान भी ज़रा इंटरेस्टिंग था। पहले मेरा प्लान था अकेला ही लोनावाला जाने का, और पर जब मेरा मालशेज घाट का व्लॉग चैतन्य और प्राजक्ता ने देखा तो उन्होंने मुझे कॉल किया और तब मैंने उन्हें बताया कि मैं लोनावाला आ रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि चलो हम लोग भी ज्वाइन करते हैं। तो ऐसे करके एक प्लान बन गया। तो मैंने सोचा चलो बढ़िया है, चलते हैं। और फिर जब मैंने अपने ब्रदर को बताया आशीष को, तो उसको भी इच्छा हो गई। हालांकि उसका आज वर्किंग डे है, पर तभी भी उसने ये बाइक राइड का मौका गंवाया नहीं और ही इज़ ऑल्सो विलिंग टू ज्वाइन। सो एक अचानक प्लान बन गया हमारा। तो मी एंड ब्रदर विल बी राइडिंग टुगेदर। अभी मैं जा रहा हूँ उसको लेने के लिए इन वसंत विहार थाने। उसे पिकअप करेंगे, फिर गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे और फिर लोनावाला के लिए कुछ कर देंगे। मेरी लाइव लोकेशन मैंने चैतन्य और प्राजक्ता के साथ शेयर कर दी है, तो वो लोग भी हमें लोनावाला लेक के पास मिलेंगे। वी आर अबाउट टू रीच आशीष प्लेस। हम लोग अभी जस्ट आशीष के घर के पास पहुंच ही रहे हैं। बोला था कि वो तैयार होके बैठा होगा। आई थिंक मुझे ही थोड़ा सा 1-5 मिनट लेट हो गया निकलने में। चलो वी आर जॉइंड बाय आशीष। आशीष से पहले पेट्रोल भर लेते हैं। आराम से बैठो। गणपति बप्पा। वो अपना कापुर बावड़ी वाले पेट्रोल पंप पे भरते हैं। कापुर बावड़ी वाले पेट्रोल पंप पे भरते हैं, यहाँ से रिवर्स जाके। वाह। ओके सो गाइस, तो हमने पेट्रोल फिल कर लिया है। अभी गाड़ी ऑल ट्यून्ड अप। लेट्स स्टार्ट लोनावाला राइड। थोड़ा एक सेल्फी, हाँ, सेल्फी टाइम। चलो भाई, बाइक में मज़ा आता है यार चलाने में। वो उल्टा रहता है, नहीं डेस्टिनेशन की वजह से प्लान नहीं बनता है। साधन है तो प्लान बनाओ। चलो कुछ एक्सप्लोर करो। अभी जगह जगह पे देखना, कल पूरे रास्ते बंद करके रखे थे। फ्लाईओवर भी बंद कर दिया था। ये पार्टी सब चल ही रही थी, पटाखे वगैरह भी फोड़ रहे थे लोग। हाँ, पटाखे। ये फॉग है या पोल्यूशन है, क्या है पता नहीं। मस्त लग रहा है सुबह सुबह। एक दो बार मैं ऐसे ही ऊपर से ही चला गया हूँ, पता ही नहीं चलता। हाँ
ये मैं हमेशा कंफ्यूज होता हूँ। जाते समय एक फ्लाईओवर लगते थे कि ये उधर चला गया। इसमें देखना, ये रास्ता तो पूरा रनवे है, रनवे भगाते हैं इस पे। दो डायनासोर के बीच में फंस गए, ये जगह भी नहीं देते बराबर बीच में से निकलने के लिए, बहुत ही कम जगह रखते हैं। विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा था, 150 वगैरह टच हुई सिर्फ मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं जा पा रहा था। बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था एकदम छाती चेस्ट पे। तो गाइस होपफुली आपको JNPT रोड का राइड में मज़ा आया। मेरे को भी मज़ा आया एक्चुअली। 150 ट्राई कर रहा था पर पॉसिबल नहीं था, विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा था तो स्लो कर दिया गाड़ी। भाई यहाँ पे तो देख एकदम, हाँ सड़क एकदम मस्त है ना। आप जैसे जैसे जागते हो उतना ही रियलाइज करते हो कि सारी घटनाएं एक संकेत है। किताबें सही पन्नों पे खुलने लगती है जब आप जागना शुरू करते हो। रास्तों की साइंस और मैसेजेस पढ़ के आप किसी तरह मुसीबतों से बच जाते हो। कभी कभी अपने बगल में बैठे इंसान से कोई गीत सुनते सुनते या सफ़र के दौरान घटी घटनाओं के संकेत तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स की जड़ तक यूं ही पहुंचा देती है। अजीब है ना। सब कुछ दृष्टिकोण की बात है। जिस क्षण से तुम जागते हो तब से ठीक उस क्षण तक जब रात में आप अपना सर नर्म तकिए पे रखते हो, सब आप पर निर्भर करता है। तुम्हारी इमोशंस, थॉट्स, परसेप्शंस, रिएक्शंस, सब कुछ, हर लम्हा। भाई के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका जाने कब मिलता। अरसे बीत गए जिंदगी के सफ़र में, अपनी अपनी पर्सनल फैमिली लाइफ्स में इतने व्यस्त हो गए कि बचपन की यादें जीने का कभी मौका ही नहीं मिला। चलो थोड़ा साथ में एंजॉय करते हैं। जिंदगी की मिस्ट्री समझी जा सकती है पीछे मुड़कर, थोड़ा सोचकर, पर सही मायने में जी जा सकती है जिंदगी आगे देखकर। तो खुल के जियो जिंदगी और आगे बढ़ते रहो। सो गाइस हम फिलहाल खोपोली में पहुँचे हैं, खोपोली विलेज। यहाँ से थोड़े ही दूर पे है लोनावला। और अभी आशीष राइड कर रहा है बाइक को, मैं पीछे में शूटिंग कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर में ही हमारा लोनावला की घाटी शुरू होगी।
हमें कुछ लम्हों की ज़रूरत है रोज़मर्रा की दौड़ धूप से दूर जाने के लिए। मैं चाहता हूँ खुली हवा में सांस लेना, शीतल जल में तैरना, प्रकृति की गोद में सर रख कर सोना, उसकी असीम शांति में खो जाना। मैं चाहता हूँ उस माहौल में रहना जहाँ हर सांस मुझे याद दिलाती है कि इस दुनिया में अभी भी सुंदरता और मन को हर्षित करने की संभावनाएं मौजूद है। गाइस, तो अभी टाइगर वैली कैसा ना वड़ा पाव में जो है ये के थोड़े लंबे ब्रेकफास्ट के बाद अभी लॉयंस क्लॉ पॉइंट की तरफ मेहनत करवाया हमसे। इसको गिल्टी गिल्टी लग रहा होगा। अरे BMW ये लेनी है भाई किसी दिन। लेक बहुत टाइम हुआ आके मेरे को। अभी भीड़, यहाँ ट्रैफिक जैम ही मिलता है, बाकी कुछ नहीं मिलता है। बाकी कोई टाइप का जैम नहीं मिलता है, एक ही जैम मिलता है, ट्रैफिक जैम लोनावला में। उस दिन मैं वो भंडारदरा वाले जो राइड में था, ऐसे गाने गा रहा था लकी अली के और खड्डे आ गए अचानक बहुत सारे, तो मेरा आवाज़ ऐसे हो गया। फिर बोला अचानक मुँह से निकल गया, अरे लकी अली का शाहरुख खान बन गया बोला। अचानक बोला अरे ये कैसी आ गया एकदम। रेलवे क्रॉसिंग और चढ़ाव पे भी स्पीड ब्रेकर डाल के रखा है इन्होंने। बाप रे क्या बंगले बनाया है। जाएंगे ना अपन वहाँ पे, वो अपना लॉयंस क्लॉ पॉइंट है ना, वहाँ से थोड़ा सा आगे है, अपन वहाँ तक जाके आएंगे एम्बी वैली तक के। पहले लेक लगेगा लोनावाला, फिर भूशी डैम, उसके बाद INS शिवाजी। एक बार मैं, शेखर और अभिजीत खंगा रहे थे 3rd ईयर में, तब तो वो ट्रेन वाले वो पटरी पे गए थे हम लोग, वो पटरी से चल के गए थे, पूरे फंस गए थे हम लोग टनल में बीच में। एक कोई तो भी बाबा जी आया, उन्होंने बचाया, उसके पास लैंटर्न था, वो लाइनमैन था,
उसने बचाया था हमको, नहीं तो हम फंस गए थे टनल में। कुछ भी दिख नहीं रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करना। ऐसी एडवेंचर। लोनावाला लेक देखिए, बुशी डैम आएगा थोड़ा आगे। ये तो सिग्नेचर है बिल्कुल यहाँ का डैम। ये दिख गया मतलब अपन सही रास्ते पे हैं। लेक में पानी ज नहीं, लोनावाला लेक में पानी नहीं, पानी थोड़ा सा ही है। आते समय रुकेंगे थोड़ी देर। अभी बुशी डैम की ओर जाते हुए, ये बुशी डैम में कितना मज़ा आता था ना, ओवरफ्लो जब होता था तो मस्त आके बैठे रहो। पर लोगों की भीड़ ही मिलती है, सिर्फ लोगों का ही समुंदर। ऐसे एक एक स्क्वायर इंच के लिए कहाँ टिकाना है जगह नहीं मिलती थी। हम लोग तो पैदल ही आते थे वहाँ पे बस स्टैंड से। हम लोग पूरा बस स्टैंड से आशु ऊपर तक के गए थे पैदल। नितिन तब पता नहीं था कुछ भी, ऐसी बेवकूफ़ टाइप घूम रहे पगले जैसे पता नहीं चलता था। हाँ अब चलना है, चल पर ट्रैकिंग करेंगे, ट्रैकिंग का घंटा ट्रैकिंग मज़ा आ गया था। वापस भी उतरे वही रास्ते, कोई कुछ था ही नहीं। पैसे कहाँ रहते थे तो पास में। हाँ तभी भी कितना मस्त रहता था ना वो टाइम। एंटो खाओ गली स्पेशल। अरे मिसळ दे रे, मिसळ आशु वापस आते समय खाएंगे। क्या बोलते हैं? वापस आते समय मिसळ खाएंगे अपन। मिसळ ही खाएंगे, पाव नहीं खाएंगे। पाव बिना मिसळ मतलब आलू बिना समोसा। अरे वो वड़ा पाव, मतलब वड़ा पाव सिर्फ वड़ा पाव था यार, उसमें कुछ दम नहीं था। ऐसे कुछ तो भी उसने बना दिया, टेस्ट नहीं था कुछ इतना। मतलब वो वीगन वड़ा पाव टाइप का कुछ तो भी था, वो कॉन्टिनेंटल वड़ा पाव था। INS शिवाजी किधर मिला? क्या बोर्ड दिखा था? बोर्ड दिखा तेरे? इधर है क्या? नीचे में जाके होगा। नहीं एक बोर्ड आता है INS शिवाजी का, फिर हम लोग ऊपर जाते हैं और एक नीचे तरफ जाता है। शेखर बहुत स्टोरी बताता था INS शिवाजी की। पर भूसी डैम अब तक आया नहीं ना? नहीं अब तक नहीं आया ना। ये क्या भूसी डैम ये है आगे, उसके बाद आएगा INS शिवाजी वाला डाइवर्जन। भूसी डैम अभी आगे आएगा। पूरी लाइन ही है पार्किंग की। किधर गया पर भूसी डैम? किधर से गए वो? पीछे गया लगता ना, उधर कोने में कहीं तो भी। तेरे को ये गैजेट के बारे में बताया नहीं ना मैंने। ये हेलमेट इंटरकॉम है, ब्लूटूथ इंटरकॉम। मतलब ब्लूटूथ इंटरकॉम मतलब अगर राइड कर रहे हैं, अब जैसे अपने को बात करना है तो पिलियन ने भी पहन लेना वो, तो वो ब्लूटूथ से ऑटोमेटिकली पेयर हो जाते हैं और बात कर सकते हैं। और ऐसी कोई राइडर भी है, जैसे अपना ग्रुप है तो 1 किलोमीटर तक के वो बात कर सकते हैं तुम। हाँ तो राइडर लोग आपस में 6 लोग बात कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस टाइप चलते रहता है कंटिन्यूस, और विदाउट मोबाइल पर वो उनका ही खुद का ही है वायरलेस फ्रीक्वेंसी पे। पर मैंने ये लिया ब्लूटूथ के लिए, बोला गाने सुनने के लिए, गाने भी सुन सकते हैं इससे, और फ़ोन वगैरह आता है फ़ोन भी उठा सकते हैं। तो अपने हाथ एंगेज नहीं रहते हैं, तो आराम से मस्त तुम चलाते चलाते बात करो, कोई टेंशन नहीं। अम्मा जान नहीं, अलग से एक बाइकस्टर ग्लोबल करके साइट है, वहाँ से लिया। देख यहाँ पे है, यहाँ पे लेफ़्ट साइड में बोर्ड है INS शिवाजी का। इधर INS शिवाजी है और ऊपर हमें जाना है लेफ़्ट साइड में। ये मेरे को याद है क्योंकि यहाँ पे हमारी पूरी वाट लग गई थी। हमको लगा इधर आ जाएगा, वो पता चला यहाँ से और ऊपर है। ये INS शिवाजी हियर टू एक्सेल। अरे हार्ले ऑसम, फैट बॉय। ये देखिए आगे के दोनों लोग इंटरकॉम लगा के बात कर सकते हैं, वो दोनों के इस पे लगे हुए हैं। मैं स्विफ्ट लाया था सबसे पहले यहाँ पे, मतलब जब गाड़ी पहली बार खरीदी तो पहले इधर ही आया, और यहाँ पे चढ़ाते समय बहुत मज़ा आया था मेरे को। अरे घाट क्या है, ऊपर ऐसी ऊपर जाना पड़ता क्या, वाह वाह वाह, बहुत खुशी मिली थी। तो काफ़ी हेयर पिन बेंड्स है यहाँ पे।
बड़ा टफ है रे साइकिलिंग, कैसे चला रहे साइकिल ऊपर तक। 650 सीसी का फ़ायदा अपने को टार्क की कभी कमी नहीं रहती है, कैसी भी स्लो पे चढ़ा लो। ये दोनों के आगे निकलना, ये दो के बेचारे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। हो गया, आ गए हम लोग अभी टॉप पे। ये तो कुछ भी दिखता नहीं फॉग में पूरा। सब एम्बी वैली के करोड़पति वापस आ रहे हैं क्या घर? न्यू ईयर की पार्टी मना के घर जा रहे हैं वापस। So guys, हम कहाँ पे? लॉयंस क्लब। ये सारा बैरिकेडिंग नहीं रहता, पूरा ओपन था, तो हम लोग आगे जाते। पूरा एक वो चट्टान है, एक स्पेशल, वहाँ पे हम लोग जाते थे। हाँ वो लो भाई साहब, छुट्टी के टाइम पे भी काम करते हुए जूम कॉल यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ता। लगे रहो मुन्ना भाई, हम हमारी फोटोग्राफी शुरू रखते हैं। और हम लोनावला काम करने वाला भाई ऐसे से मिलता है। मैं बोला था 10 20 40 पर वो मैं जूम पे था बॉस के, मेरे को तो पूरा वो लग रहा है। मैं नहीं हाइट नको, वो अपने जिंदगी ना मिले स्वीट, उसमें का ऋतिक रोशन जैसा रहता है, मुशी मुशी ऐसे हालत। तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा नहीं देगा क्या मूवी? उसमें ऋतिक रोशन और अक्षय कुमार नहीं, कौन होता वो, अभय देओल और फरहान जाते हैं ना छुट्टी पे, बैचलर ट्रिप पे। वहाँ पे वो ऋतिक रोशन अपना लैपटॉप लेके जाता है उस पे भी, यूरोप ट्रिप पे भी, और जगह जगह रोक के अपना एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना है। उसके कोई वो जापानीज क्लाइंट रहते मुशी मुशी, तो मैं वो फोटो पे डालूंगा तो उसका कैप्शन मुशी मुशी डालूंगा। मुझे हो गया तेरा अभी। सो गाइज, इसी के साथ हम भाइयों की लोनावाला ट्रिप सक्सेसफुल रही और हम लोगों ने हमारी ऑनवर्ड जर्नी टूवर्ड्स पुणे शुरू कर दी। कुछ लम्हे फुर्सत से बिताने पे हमें पता चला कि इस जिंदगी की रेस में हमने क्या खोया और क्या पाया है। इस टूर ने हमें दिखा दिया कि साथ बिताए लम्हों की कोई कीमत आकी नहीं जा सकती है। चैतन्य और प्राजक्ता हमें ज्वाइन नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें कुछ और अर्जेंट प्रायोरिटीज अटेंड करनी पड़ी। फिर कभी टूर करेंगे उनके साथ।
फाइनली अगर आपने ये वीडियो इतनी देर तक देखी तो ज़रूर ही आपको ये पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी बात पे फिर आपसे विदा लेता हूँ और मिलूँगा अगले एडवेंचर पे मेरी धन्नो इंटरसेप्टर 650 के साथ।